Dear student of class 11, बैसाखी मालूम है और आपने वीडियो देखा होगा। इस समय हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के प्रत्येक किंगडम का वीडियो बनाने जा रहे, जिसमें मैंने पूर्व के वीडियो में मोनेरा और प्रोटिस्टा को बताया और आज मैं किंगडम फंजाई, जो कि कॉमन किंगडम है, स्टार्ट कर रहा हूं। और इसमें आज मैं इंट्रोडक्शन, फंजाई का इंट्रोडक्शन देने जा रहा। फंजाई क्या है, उसका परिचय आप सबों से कराता हूं। हम लोग बचपन में गांव में जो भंडार होता था अनाज का, तो घर में लोग कहते थे कि फुफड़ी लग गया भंडार में। पता नहीं ये फुफड़ी क्या होता है, लेकिन बाद में जब मैंने अध्ययन किया तो मुझे आया कि वो फुफड़ी नहीं, वो फफूंद है। और क्या है? फफूंद है। और फफूंद का ही अपभ्रंश बन गया फुफड़ी, है ना। तो वह फफूंद है। फफूंद क्या है? फंजाई है। ये क्या करता है? हमारे भंडार को, फूड ग्रेन्स या अनाज है, अनाज के भंडार को ये क्या करता है? दूषित कर देता है। देखे होंगे जिसमें लग गया फफूंद, वो क्या होता है? वह गर्म हो जाता है। अगर हम नम अनाज को भंडारित कर देते हैं तो क्या होता है? उसमें फफूंद लग जाता है और उसके कलर को डिसकलर कर देता है। उसमें उसका ताप बढ़ जाता है और वह क्या होता है? धीरे धीरे वह नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। इस तरह हम फफूंद की जानकारी उस समय लिए और आज भी मतलब फफूंद को हम लोग जानते हैं। वह क्या है? फंजाई है। तो आइए बताते हैं कि फंजाई क्या है। हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म का एक बहुत बड़ा ग्रुप। हेटेरोट्रॉप क्या होता है वो आप जानते हैं। हेटेरोट्रॉप क्या है? ऐसे जीवों का समूह है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता और भोजन के लिए वह चाहता है ऑटोट्रॉप पर, वह प्रत्यक्ष रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में क्या होता है? आधारित रहता है ना, निर्भर रहता है। तो ये फंजाई का उपस्थिति हमें विभिन्न दैनिक जीवन में, है ना, प्राप्त होता है। जब हमारे ब्रेड्स सड़ने लगते हैं, उस पर मोल्ड आ जाता है। फिर क्या है? हमारे आलू के भंडार वो डिकम्पोज होने लगता है। एक आध जो है उसमें आलू वो सड़ने लगता है। सरसों के लिप पर वाइट, है ना, लाइन रेखा दिखाई पड़ता है। वो क्या है? फंजाई से काउच डिजीज है। और इस तरह से हमारे मतलब कि फल है, एप्पल्स है या और अन्य चीज हमारा जो है क्या है? वह सड़ने लगता है, डिकम्पोज होने लगता है। तो वे सारे क्यों डिकम्पोज होते हैं? वो फंगस के कारण। आपने देखा होगा गोबर पर क्या होता? हम लोग कहते थे गोबर चट्टा, वो क्या है? मशरूम, है ना। लकड़ी के सड़ते हुए टुकड़े पर भी मतलब कि क्या होता है? बॉल के रूप में, है ना, ये जन्म ले लेता है। तो ये सभी क्या है? सभी फंजाई। और वैसे फंजाई के दो ग्रुप। एक तो ग्रुप हो गया उसका यूनिसेलुलर फंजाई और दूसरा हो गया मल्टी सेलुलर फंजाई। तो यूनिसेलुलर फंजाई में ये यूनिसेलुलर फंजाई में इस्ट आता है। और मल्टी सेलुलर जो फंजाई है वो क्या है? मोल्ड। तो ईस्ट और मोल्ड ये तो फंजाई हो गया। आप देखेंगे ईस्ट का जो उपयोग है वो फर्मेंटेशन में, है ना, पिवरेज में, और ईस्ट से अल्कोहलिक पदार्थ भी तैयार होता है।
ब्रेड बनाने में, डोसा इडली बनाने में ईस्ट का उपयोग होता है। बहुत ऐसे फंजाई जिसका उपयोग एंटीबायोटिक्स बनाने में, जैसा कि आप सुने होंगे कि सबसे पहला एंटीबायोटिक्स है ना, वो कौन था? वह था पेनिसिलिन। और किससे बना था? वह पेनिसिलियम नामक फंगस से बना था। और आज भी एंटीबायोटिक्स तैयार होते हैं फंगस से। तो फंगस से एक से अनेक इसका उपयोग भी है। और साथ साथ ये फंगस क्या करते हैं? यह डिजीज भी उत्पन्न करते हैं। ये कॉस्मोपॉलिटन, यह एयर में है, वाटर में है, सॉइल में, हर जगह व्याप्त होते हैं। ये कॉस्मोपॉलिटन है, अर्थात ये सर्वत्र व्यापी होते हैं फंजाई। और इस तरह से फंजाई का क्या कहते हैं, अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें, इसके बनावट को देखें, तो फंजाई क्या है? फंजाई में क्या होता है ना, सिलेंडर, इलोंगेटेड, क्या होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, क्या जैसे कि आप देखेंगे इस तरह के ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और एक दूसरे पर उलझे रहते। तो ये सभी जो है ये क्या कहलाते हैं? हाइफा कहलाते। और ये हाइफा मिलकर के क्या करते हैं? ये एक कवक जाल बनाते। क्या है? ये कवक जाल बनाते, ये कवक जाल बनाते। और इस कवक जाल को क्या कहते हैं? माइसीलियम कहते। इस कवक जाल को माइसीलियम कहते हैं अंग्रेजी में। और ये क्या हो गया? हाइफा। और इसके हाइफा एक वचन में है और इसके प्लूरल में क्या हो जाता है? हाइफा, हाइफी। और इसी हाइफा से क्या होते हैं? एक स्टिक लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं। और इस स्टिक लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर में क्या होता है? ये गोला है ना, डोम शेप्ड, गुंबद के रूप में क्या होता है? एस्पोरेंजियम होता है, एस्पोरेंजियम। और इस एस्पोरेंजियम में क्या होता है? न्यूक्लियस के मल्टी डिवीजन से क्या होता है? इसमें स्पोर्स बन जाते है ना। और ये स्पोर कब ये ब्रस्ट करता है हवा के झोंके में और एक्सीडेंटली, तो क्या होता है? सारा स्पोर निकल करके और हवा में फ्लॉट करते हैं। और पुनः जहाँ पर इसको उचित पर्यावरण, उचित परिस्थिति, यानी उचित कंडीशन मिलता है फेवरेबल, तो पुनः यह जर्मिनेट करता है और नया जीवन चक्र शुरू करता है। और इसमें क्या है कि हाइफा के दो प्रकार हैं। एक ऐसे हाइफा है जो कंटिन्यूअस है, ये देखेंगे यहाँ पर, ये हाइफा है यानी ट्यूब है इसका। और ये हाइफा क्या है? कंटिन्यूअस है और इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होते हैं। क्या होते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होते हैं। तो इस तरह के हाइफा को जो मल्टी न्यूक्लिएटेड है उसको क्या कहते हैं? आप सुने होंगे। तो ऐसे मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफा को क्या कहते हैं? सिनोसाइटिक हाइफा। ये क्या है? सिनोसाइटिक हाइफा, यानी ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड, इसको सिनोसाइटिक हाइफा कहते हैं। और ये कंटिन्यूअस हो गया, ये क्या कहते हैं? और ये एसेप्टेड, एसेप्टेड यानी इसमें कोई क्रॉस वाल नहीं है, यानी इसमें कोई सेप्टा नहीं है, इसको खंड में नहीं बांट रहा है, इसलिए क्या है? एसेप्टेड। तो एक हो गया एसेप्टेड और दूसरा क्या है? वह होता है सेप्टेड, सेप्टेड हाइफा। सेप्टेड हाइफा का मतलब हुआ कि उस हाइफा में जगह जगह क्या होते हैं? क्रॉस वाल होते हैं, ये क्रॉस वाल। तो ये क्रॉस वाल जो होते हैं इसलिए ये क्या कहलाता है? सेप्टेड हाइफा कहलाता है। इस तरह से माइसीलियम यानी कवक जाल जो बनते हैं किसका? मल्टीसेलुलर फंजाई का,
उसमें जो ये हाइपा होते हैं वह दो तरह का हो गया, एक हुआ एसेप्टेट और सिनोसैटिक हाइपा और दूसरा हो गया सेप्टेट हाइपा। दो प्रकार का हाइपा हो गया। और ये हाइपा मिलकर के क्या करता है, एक नेटवर्क बनाता है, जिस नेटवर्क को माइसेलियम कहते हैं, है ना, और इसको हिंदी में कवक जाल कहते हैं। और इसी कवक जाल से आप देखे होंगे, है ना, गोबर इत्यादि पर क्या होता है, उजला गोल गुंबद जैसे होता है, वो क्या है, एस्पोरेंजियम है। और ये क्या है, एस्पोरेंजियोफोर, ये हो गया एस्पोरेंजियोफोर जिस पर है ये डेंटल। और इसमें एस्पोरेंजियम में क्या होता है, स्पोर्स बनता है। और ये स्पोरेंजियम जब ब्रस्ट करता है तो सारा स्पोर्स बाहर निकल करके हवा में फ्लोट करता है। और जब इसका उचित कंडीशन प्राप्त होता है तो ये पुनः जर्मिनेट करता है। तो ये इसका स्ट्रक्चरल स्थिति है, रचनात्मक पोजीशन है किसका, ये मॉल्स का या मल्टी सेलुलर फंजाई का। और जो यूनिसेलुलर फंजाई है उसमें क्या होता है, तो वो भी जो है मल्टीप्लाई करता है, लेकिन उसके मल्टीप्लाई का मोड अलग प्रकार का है। तो ये हो गया इसके, पहले तो हो गया कि मतलब इसकी उपस्थिति क्या है मैंने बताया, उसके बाद बताया इसके स्ट्रक्चर को। अब है कि इसकी जो मतलब कंडीशन है और किस तरह से ये अपने जीवन को यापन करता है, बिताता है। तो इसके आधार पर ये फंजाई जो है ये 3 प्रकार का हुआ। तो कौन कौन ये इसके 3 प्रकार हैं इस फंजाई के, इस फंजाई के 3 प्रकार हो गया। पहला हो गया इसका सेप्रोफाइटिक, दूसरा है पैरासिटिक, तीसरा हो गया लाइकेन एंड माइकोराइजा डिच। तो ये 3 तरह के 3 ग्रुप हो गया इसका। 3 तरह से ये अपनी स्थिति को बनाए रखता है और है ना अपने जीवन लाइफ साइकिल को बिताता है। तो पहला है सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक का मतलब क्या हुआ, जो सरे गले डिकम्पोज्ड सरे गले ऑर्गेनिक मैटर पर रह करके और उससे क्या करता है ना, डेराइव करता है अपने भोजन को, किस रूप में, लिक्विड के फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है ना। ऐसे फंजाई को क्या कहते हैं, सेप्रोफाइटिक फंजाई कहते हैं। सेप्रोफाइटिक का मतलब हो गया है ना मृतोपजीवी, मृत पदार्थों पर, डिकम्पोज पदार्थों पर, सड़ते और गलते हुए पदार्थों पर जन्म लेकर अपना जीवन यापन करता है, वो हो गया सेप्रोफाइटिक फंजाई, है ना। जैसे क्या है, म्यूकर और राइजोपर है म्यूकर। पैरासिटिक फंजाई कुछ है, जो पैरासिटिक फंजाई है वह क्या करता है, वह कुछ पैथोजेनिक होता है। पैथोजेनिक का मतलब हुआ प्लांट्स और एनिमल्स में रोग उत्पन्न करता है। मानव में भी है ना फंजाई के कारण बहुत सारे रोग होते हैं, स्किन डिजीज होते हैं, है ना, स्किन डिजीज होते हैं। आप देखे होंगे विभिन्न प्रकार, जो स्किन डिजीज है वो फंगल डिजीज होता है। इसके लिए क्या करते हैं, फंगिसाइड लेते हैं, लगाते हैं स्किन क्रीम। और फिर है कि प्लांट्स में भी ये पैथोजेनिक जो फंजाई है रोग उत्पन्न करता है। जैसा कि आप सुने होंगे रस्ट और स्मट, 2 प्रकार के प्लांट डिजीज को, है ना। रस्ट जो है वह गेहूं का रोग है और गेहूं के काफ़ी क्षति पहुंचा देता है ना। और स्मट क्या है, ये धान में होता है, पैडी में उरेजा जिसको कहते हैं, उरेजा सटीवा। और इस तरह से गेहूं और धान में ये क्या होते हैं, रस्ट और स्मट नामक, है ना। रस्ट जो है पक्सिनिया फंजाई से होता है। तो ये रोग उत्पन्न करते हैं पैरासिटिक फंजाई, पैथोजेनिक फंजाई जो होता है। ये क्या करता है, पूरा आप समझेंगे, प्लांट्स और एनिमल्स में ये रोग उत्पन्न करता है। क्या होता है प्लांट्स में रोग का नाम, प्लांट में उन्हें बताया रस्ट और स्मट। ये रस्ट बताया पक्सिनिया, है ना, फंगस से रस्ट होता है। अब रस्ट और स्मट के बारे में आप पढ़ेंगे
तो माइक्रोबायोलॉजी में इसमें आएगा पूरा का पूरा। और तीसरा है लाइकेन और माइकोराइजा। तो लाइकेन क्या होता है आप पढ़े होंगे। लाइकेन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। लाइकेन क्या है? यह लाइकेन है सिम्बायोटिक फॉर्म ऑफ एल्गी एंड फंजाई। ये क्या है? सिम्बायोटिक फॉर्म है अलगी और फंजाई का। जब अलगी और फंजाई दोनों एक साथ मिलकर रहते हैं, है ना, कि दोनों बॉडी स्ट्रक्चर एक साथ मिले रहते हैं, तो वह जो स्थिति बनता है वह लाइकेन, है ना, लाइकेन की स्थिति है। आप पढ़ेंगे आगे लाइकेन से क्या होता है, इंडिकेटर बनता है ना। तो ये लाइकेन और क्या है, पॉल्यूशन को डिटेक्ट करने में भी लाइकेन का बड़ी भूमिका है। तो ये हो गया लाइकेन, ये सिम्बायोटिक फॉर्म। इसमें दो फॉर्म हो गए, दो मतलब इसका सिम्बायोंट, एक हुआ अलगल सी सिम्बायोंट और दूसरा है ना एक हुआ फंगल सिम्बायोंट। तो इसको कहते हैं फाइकोबियोंट और इसको कहते हैं माइकोबियोंट। फाइकोबियोंट और माइकोबियोंट तो ये सिम्बायोंट, ये दोनों सिम्बायोंट मिलकर क्या करते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं। और ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या कहलाता है, बनाता है सिम्बायोटिक फॉर्म बनाता है। इस सिम्बायोटिक फॉर्म को लाइकेन कहते हैं। समझ गए आप। अब इस तरह से इसके बाद आता है माइकोराइजा। कुछ ऐसे फंजाई जो रूट्स में, है ना, प्लांट्स रूट्स के साथ क्या करता है, अपना फंजाई एक एसोसिएशन बनाता है। क्या बनाता है? एसोसिएशन बनाता है। और इस एसोसिएशन को क्या कहते हैं, इस एसोसिएशन को माइकोराइजा कहते हैं। आप इसको पढ़ेंगे, है ना, प्रेत रूप में आगे। तो ये हो गया लाइकेन और माइकोराइजा। आपने इसको पढ़ लिया, इसको मैंने बता दिया, आप इसको बारीकी से समझिए। अब इसके बाद आता है रिप्रोडक्शन। अब इसके बाद इसमें रिप्रोडक्शन किस प्रकार का होता है, तो जरा देखेंगे। रिप्रोडक्शन तीन ही प्रकार का होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं रिप्रोडक्शन के तीन फॉर्म होते हैं, है ना। कौन कौन रिप्रोडक्शन होता है? तो एक तो होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और तीसरा होता है, वो क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसमें क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन, उसके बाद फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन एंड बर्डिंग इसमें आता है। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, कोनिडिया का निर्माण होता है, और उसके बाद जूस्पोर बनते। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ओस्पोर, है ना, बेसिडियोस्पोर, स्पोर और कई प्रकार के स्पोर्स बनते हैं। इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अर्थात कहने का क्या है कि फंजाई में ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन टेक प्लेस, है ना। इस तरह से आज मैं यहाँ तक बताया। आगे सेक्सुअल साइकिल के बारे में अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। आज मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ, है ना। आप इतने बात को बिल्कुल समझिए, फंजाई के इंट्रोडक्शन को, और आगे बताएंगे दूसरे वीडियो में। आप जो है इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।